last lecture which was not completed, sorry, somebody told me so many students complained to speak in Hindi also. So I will try to make you comfortable in the language. I will try to make you more of Hindi. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हम निकाल रहे थे फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था. तो टुडे होपफुली वी विल कंप्लीट द होल टॉपिक इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जो हम निकालने वाले थे, हमने 0 डिग्री पे निकाला था, हमने एब्सोल्यूट जीरो के लिए निकाला था. जो फर्मी की स्टेट्स थी, आपको ध्यान होगा उसमें हमने डिस्कस किया था. एक फर्मी लेवल ई एफ था, जिसके नीचे अगर एनर्जी उससे कम है तो हमारी जो स्टेट है वो कैसे है, कम्प्लीटली फिल्ड थी. और उससे ऊपर क्या थी, कम्प्लीटली एम्प्टी थी एट 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर. लेकिन अगर टेम्परेचर कुछ और है, अदर देन दैट टेम्परेचर है, अदर देन 0 केल्विन है, और अगर तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका के टी लेसर देन ई एफ हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज वेरी स्मॉल. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है. और अगर इफ ई इज इक्वल्स टू ई एफ, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला था स्टेट्स का, किसी भी एनर्जी स्टेट पर प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, वो निकालने का ये फॉर्मूला था. तो इसमें हम इस वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यू कैन सी हियर E इज इक्वल टू ई एफ, ई की पावर 0 बन जाएगा. ई की पावर 0 आपको क्या देगा, 1, यानी कि दिस विल बिकम्स 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टोटल का जस्ट हाफ, यानी कंप्लीट का जस्ट हाफ फिल्ड हो जाएगा इसके लिए अदर देन 0 केल्विन के लिए. So thus at any other temperature, Fermi energy is the energy corresponding to which, हमने E is equals to EF लिया था, तो corresponding to which the probability यानी संभावना for electrons, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की संभावना, जिसके लिए हमने E is equals to EF लिया था और किसी अदर टेम्परेचर पे, तो उसकी संभावना कितनी रहती, हाफ रहती. Thus, at any other temperature, Fermi energy is the energy corresponding to which the probability for electrons to be found in a state is half. इसे अब थोड़ा ग्राफ को समझ लेते हैं. अगर हम इस ग्राफ को देखें, the distribution of Fermi function at absolute zero. Specifically, हम absolute zero पर अगर इस ग्राफ को देखें between the E and F energies और Fe के बीच में, तो you can see the EF is lying in between the EV and EC, just in the middle, यानी कि 0.5 यानी हाफ ऑफ द, और दिस इज अ कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट. 1 Fe की वैल्यू जब 1 है तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ EV यानी वैलेंस बैंड की एनर्जी, एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड लोएस्ट एनर्जी. So the Fermi energy is lying in between the EV and EC. This will we will prove this later, but before that let's discuss, if EC is the lowest energy of the conduction band and EV is the highest energy of the valence band, then EF must lie in between the EC and EV. यानी EV क्या है, वैलेंस बैंड की अपर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी जो वैलेंस बैंड के लिए जाएगी. EC क्या है, कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी. तो जो EF है वो बीच में लाई कर रहा है. सिंस EV इज लेस देन EF, ऑफ कोर्स EV की वैल्यू EF से नीचे ही आ रही है ना, यानी EV की वैल्यू EF से कम है. जब कम है, देयरफॉर Fe की वैल्यू क्या आई थी उस इक्वेशन में, 1 का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्टेट है वो कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरी हुई है. वैलेंस बैंड इज फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, इसका यही मतलब है. ओके, देन EC इज ग्रेटर देन EF. अगर हम EC की बात देखें तो जो हमारी कंडक्शन बैंड की जो लोएस्ट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, जो एक्चुअल में मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहने के लिए, लेकिन इट इज ग्रेटर देन द EF, और फर्मी एनर्जी से वो ज़्यादा है. तो जब वो ज़्यादा है तो वो तो कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगी ना. Therefore, Fe की वैल्यू क्या आई थी उस केस में, 0. Okay, I think this is totally clear to you.
दिस इज द वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस संयोजी बोलते हैं शायद इसको। और ये चालन बैंड हिंदी में, ये ईवी हो गई, ये ईएफ हो गई यानी फर्मी एनर्जी हो गई, ये वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी हो गई, ये कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी हो गई। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फर्मी फंक्शन का एब्सोल्यूट 0 पर है, यानी फर्मी फंक्शन आपका 1 होगा एंड 0.5 होगा। ये रहा, मतलब फर्मी फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो उस तरीके का रहता है। तो यानी मैक्सिमम कहाँ तक आ गई, ईवी क्या मैक्सिमम वैल्यू पर आ गए, ये कंडक्शन बैंड की लोएस्ट वैल्यू हो गई। तो फर्मी एनर्जी जो है इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। ओके, इसी चीज को दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वैलेंस बैंड की जो हाईएस्ट एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से कम है तो आपका जो स्टेट है वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी वो कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट हो गई, वो पूरी तरह से भरी हुई स्टेट हो गई, वैल्यू आ गई 1। और वैलेंस बैंड इज फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी हो जाएगा उस केस में। एंड अगर EC ग्रेटर देन EF है, ग्रेटर देन तो EC ही है EF से, तो उस केस में FE क्या आ रहा है 0। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये डेरिवेशन किया था, तो FE क्या आ रहा है हमारा 0। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। सपोज FEC इज द फर्मी फंक्शन इन द कंडक्शन बैंड, यानी FEC क्या है फर्मी फंक्शन है किसमें कंडक्शन बैंड में, यानी E एनर्जी लेवल हो गया, F फर्मी फंक्शन हो गया, C कंडक्शन बैंड के लिए हो गया। इसी टाइप से FEV है आपका फर्मी फंक्शन है, कहाँ पर है वैलेंस बैंड में है। तो इसकी वैल्यू अगर हम अभी हमने जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कंटिन्यूइंग ही चल रहा है, तो फर्मी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, FE की वैल्यू क्या थी 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT। लेकिन यहाँ पे E की जगह इससे रिप्लेस हो गई है EC से, यानी कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी से। Therefore, FEC is equals to 1/1 plus FEC is 1/1 plus E की पावर, पर यहाँ EC से रिप्लेस कर देना है एंड FEV क्या होगी 1/1 plus E की पावर EV माइनस EF अपॉन KT। ओके, बट जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी of holes in the conduction in the valence band and electrons in the conduction band, it should be 1। मतलब जो संभावना होगी जो संभावना होगी होल्स की वैलेंस बैंड में होने की और इलेक्ट्रॉन्स की चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड में होने की, उसका सम क्या होगा 1 ही तो होगा, टोटल तो 1 ही रहेगा। ठीक है, therefore इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए FEC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस FE, यानी इसको हम इधर से इधर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली FEC की FEV की इस इक्वेशन में, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिला है फंक्शन। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ये देखिए वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, एलसीएम लिया है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो सीधे सीधे अल्टीमेटली टर्म क्या बची, ये बची, कितनी टर्म बची हमारे पास, तो ये क्या है 1/1 प्लस E टू द पावर EC माइनस EF अपॉन KT इक्वल्स टू दिस। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जो सादा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर KT की वैल्यू EF माइनस EV से बहुत लेसर होगी, नहीं होगी, EF माइनस EV की वैल्यू। V की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वैलेंस बैंड की अपर वैल्यू है एनर्जी की, ठीक है, EF से ऊपर है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन KT ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ठीक, तो T की वैल्यू अच्छी खासी है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लेसर वैल्यू हो गई, देयरफॉर E टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि E की पावर में अगर EV माइनस EF करें यानी इनका डिफरेंस अपॉन KT 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा तो यानी कि 1 प्लस इसको हम इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई, यानी 1 बड़ा हो गया। यानी 1 बड़ी चीज में अगर आप छोटी मोटी चीज जोड़ेंगे तो समंदर में एक ड्रॉप डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज लाइक कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 1 जो है एक समंदर की तरह हो गया और ये टर्म जो हो गई ये बूंद की तरह हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये लेसर देन 1 है, काफी छोटी हो गई, तो इसलिए पूरे को हम किसके बराबर मानेंगे 1 के, समंदर समंदर ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर
माइनस ई एफ क्या है? EC माइनस ई एफ ग्रेटर देन KT है, KT से बड़ी है, तो e टू द पावर EC माइनस ई एफ अपॉन KT की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 मानेंगे हम उसको, क्योंकि यहाँ पे EC माइनस ई एफ बड़ी है, तो इसका जब e की पावर करेंगे तो ये टर्म जो आएगी, जो ये की 1 से बहुत बड़ी आएगी। ओके देन, इसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। 1 अपॉन ई टू द पावर EC माइनस ई एफ अपॉन KT इज इक्वल्स टू ई टू द पावर EV माइनस ई एफ अपॉन KT हो गया। अगर हम 1 अपॉन वाली टर्म को ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो हमने यही किया है LHS पर। ई टू द पावर माइनस का EC माइनस ई एफ अपॉन KT हो गया, यानी हमने इस टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए हैं, हर से अंश में बना लिया है माइनस पावर लगा के। और अब हम इन पावर्स, अब ये माइनस पावर आगे लगी हुई है, तो इस माइनस को हमने अंदर इनटू कर दिया, तो वो माइनस EC और माइनस माइनस प्लस EF बन जाएगा, जिसको हम EF माइनस EC अपॉन KT लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू RHS। तो सिंपल चल ही रही है सेम। अब देखिए, इधर e टू द पावर, इधर भी e टू द पावर, दोनों ही तरफ एक्सपोनेंशियल की पावर की टर्म है, इसीलिए बेस हट जाएगा, पावर इक्वल हो जाएंगी। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर यही किया है नेक्स्ट स्टेप में हमने। तो ये हो गई है हमारी EF माइनस EC अपॉन KT इक्वल्स टू EV माइनस EF अपॉन KT। KT कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से EF माइनस EC इज इक्वल्स टू EV माइनस EF के आया, यानी कि ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल्स टू EC प्लस EV के आया, यानी कि EF इज इक्वल्स टू EC प्लस EV अपॉन 2। अब देखिए, जो हम बोल रहे थे वही चीज़ ये हमने प्रूव भी कर दी है कि जो फर्मी एनर्जी है, इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन द सम ऑफ द कंडक्शन बैंड लोएस्ट एनर्जी एंड द हायर ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी, यानी EF इज इक्वल्स टू है EC प्लस EV बाई 2 के। फर्मी एनर्जी हमारे किसके बराबर आई है? कंडक्शन बैंड में एनर्जी और वैलेंस बैंड में एनर्जी के हाफ पर, यानी EF क्या होगी? दोनों के जस्ट मिडिल पर होगी। EC क्या है यहाँ पर? हमारी लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड, एंड EV क्या है? हाईएस्ट, यानी अपर वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड। देखिए, इफ EV इज अज्यूम्ड टू बी 0 एनर्जी लेवल, देन EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डेल्टा E, यानी कि हमने EV को, मतलब हमारा जो 0 है, ये इस 0 को हमने यहाँ ना मान के इसको ऊपर ले गए, हमने इसको 0 माना है, इसको 0 एनर्जी लेवल माना है EV को। तो जो वैल्यू है हमारी EF की, वो हाफ ऑफ दिस हो गई, डेल्टा E की हाफ हो गई। अदरवाइज EF की वैल्यू इतनी होती, लेकिन इस 0 लेवल को हमने यहाँ ना मान के EV पे हमने 0 एनर्जी लेवल मान लिया है यहाँ पर। तो जो हमारा ये है, तो यहीं से कंसीडर हो रही हैं वैल्यूज़। तो ये जो EF की वैल्यू आएगी जस्ट इन द मिडिल ऑफ EC तक की जो वैल्यू आएगी उसके हाफ में आएगी, देयरफॉर EF will be half of the delta E, where delta E is the forbidden energy gap। जहाँ पर delta E क्या बता रहा है? forbidden energy gap, जिसकी हमने पहले ही बात करी थी जिसके बारे में। and delta E can be written as EC minus EV। delta E क्या है? difference of energy between the conduction band energy and the valence band energy। You can see here, thus in an intrinsic semiconductor, the Fermi level lies just in the middle of the forbidden energy gap. In other words, if EV and EC are taken symmetrical on either side of center of forbidden energy gap, the Fermi level at each temperature lies in the center of forbidden gap। ये देखिए, मतलब सीधे सीधे घूम फिर के सारी बात वही है कि हमारा जो फर्मी लेवल है वो एनर्जी गैप के मिडिल में लाई कर रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। और EV और EC अगर सिमेट्रिकल हैं, मतलब EF के दोनों आइदर साइड है, देखो एक साइड EC है, एक साइड EV है, तो जो सेंटर है फॉरबिडन एनर्जी गैप का वो क्या है? फर्मी लेवल है। और एट ईच टेम्परेचर लाइज इन द सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप। और ये हर टेम्परेचर के लिए कहाँ लाई करेगा? जो फर्मी एनर्जी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कहाँ लाई करेगा? इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ EV एंड EC। Thanks for the day. Thanks for the lecture. Today this topic has been completed. Next temperature we will discuss the next topic of the intrinsic semiconductor.